जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं, उनका नाम है दामोदर जी। ये एक ऐसे भक्त हुए ठाकुर जी के जिनके प्रेम के लिए, जिनके सानिध्य के लिए, जिनके सत्संग सुनने के लिए ठाकुर जी इनके पास आ गए लीला करते हुए। तो दामोदर जी का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ, राजस्थान के कांचरिया ग्राम में, ब्राह्मण परिवार में। इनके पिताजी का नाम था केशवानंद खंडेलवाल जी। अब दामोदर जी बचपन से ही भक्त हृदय, प्रबल संस्कार थे भक्ति के, जब जन्म लिया तब से ही। इसलिए ही बचपन से ही उनका जीवन भक्ति भावपूर्ण वैराग्य में रहा। पिता माता अब इनके ये संस्कार देख के, भक्ति देख के थोड़ा घबराने लगे। चिंता होने लगी कि कहीं बाबा जी ना बन जाए हमारा लड़का। तो इसलिए जल्द से जल्द उनका विवाह करवा दिया एक कुलीन सुशील कन्या के साथ। लेकिन विवाह के बाद भी दामोदर जी के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने तो अपनी पत्नी को भी अपने अनुकूल बना दिया, भक्ति भाव उसके हृदय में भी जागृत कर दिया। अब तो दोनों साथ में भजन पूजन करते, खूब आनंद रहता, बहुत भक्तिमय वातावरण हो गया था। लेकिन दामोदर जी को ठाकुर जी की प्राप्ति करनी थी, जिसके लिए गुरुदेव की आवश्यकता थी। तो गुरु जी की खोज के लिए वे सदैव बेचैन रहा करते थे। सोचते थे कि कौन गुरु होंगे, कब मिलेंगे हमें, कैसे हमें ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। तो एक बार वे पुष्कर जी गए और संयोग से वहां निम्बार्क संप्रदाय के संत श्री हरि व्यास देव जी आए हुए थे दर्शन करने। वहीं पे आपने उनके दर्शन किए, दर्शन करते ही बहुत प्रभावित हो गए उनसे और उनके चरणों में गिर पड़े, दीक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे आप। तब तो हरि व्यास देव जी ने भी आपको उठाया, हृदय से लगाया और मंत्र देकर अपना शिष्य बना लिया। दामोदर जी अब दीक्षा लेके वापिस आए, भजन की गति और बढ़ने लगी और आनंद रहा। दामोदर जी के एक पुत्र और एक पुत्री भी हुए। पुत्री का विवाह सांपला के निवासी एक ब्राह्मण कुमार से हो गया और उसके बाद पुत्री का विवाह करते ही आप पूर्ण रूप से विरक्त हो गए, ठाकुर जी के भजन में लग गए। परंतु कुछ दिनों बाद ही आपके पुत्र और आपकी पत्नी का देहांत हो गया। उस समय आप एकांत में बैठे भजन कर रहे थे, क्योंकि आप तो विरक्त हो चुके थे, खूब आनंद से भजन करते थे, तो आपको पता ही नहीं था। लेकिन जब किसी के जरिए आप तक ये संवाद आया, तो संवाद सुनकर आपके चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आई। जैसे पहले भजन कर रहे थे वैसे ही भजन करते रह गए। ये देखकर तो लोगों को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि आपके पुत्र और पत्नी का देहांत हो गया और आपको तनिक भी शोक नहीं हुआ। अब तो पूरे कांचरिया ग्राम में संत स्वरूप में आपकी ख्याति होने लगी। पहले से ही फैली थी, लेकिन इस घटना के बाद और ज्यादा फैल गई कि आप तो मोह माया से दूर हो। तो अब धीरे धीरे सब और आपकी ख्याति फैलने लगी, प्रसिद्धि होने लगी, लोग आपके दर्शन करने आने लगे। लेकिन ये आपको रास नहीं आया, क्योंकि भजन में विक्षेप हो रहा था। अब जितने लोग आएंगे, जितनी प्रसिद्धि होगी, उतना विक्षेप भी डालेंगे। तो इसलिए अब आप कांचरिया छोड़कर सांपला चले गए और वहां रह के भजन करने लगे। लेकिन वहां भक्तों ने जब आपको देखा, आपसे प्रभावित हो, एक पर्ण कुटी बनवा दी आपके लिए। तो अब उसी पर्ण कुटी में रहते आप और खूब आनंद से भजन करते। सांपला में भी आपके बहुत सारे भक्त हो गए, जो कि नित्य आपके पास आते और आप भी बड़े प्रेम से नित्य उन्हें सत्संग दिया करते। और अब यही हो गया, अब तो रोज आप सत्संग दिया करें, बहुत सारे लोग आए और खूब आनंद से सत्संग सुना करें। कभी कभी सांपला से आप द्वारिका जी जाया करते थे, द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने। लेकिन जब वहां जाते तो यहाँ के भक्तों को बड़ा अभाव होता, आपकी बहुत याद आती, सत्संग का अभाव खलता उन्हें। और दामोदर जी को देखकर द्वारिकाधीश को भी उनके सत्संग का लोभ आ गया। वे भी सोचे कि हमें भी इनका सत्संग सुनना है। तो जब दामोदर जी उनके दर्शन करके सांपला लौट जाते, तब द्वारिकाधीश जी को भी उनका अभाव खलने लगता कि अब ये चले गए, अब हमें कैसे दर्शन होंगे, हमें कैसे सत्संग मिलेगा।
तो दोनों ओर व्याकुलता थी। सांपला से जाएं तो वहां के लोग व्याकुल होएं, और द्वारिकाधीश से वापस सांपला आए तो द्वारिकाधीश भगवान व्याकुल हो जाए सत्संग के लिए। तो आप अपना और सांपला के भक्तों का अभाव दूर करने के लिए लीलामय ठाकुर जी ने एक लीला कर दी। एक बार जब दामोदर जी द्वारिका जी जाने को तैयार हो रहे थे, सोच रहे थे कि अब निकले यहाँ से, द्वारिकाधीश जी के दर्शन करें, तभी द्वारिकाधीश भगवान अपने एक भक्त के हृदय में बैठकर उसे प्रेरित करने लगे। तो वे भक्त आया आपके पास, दामोदर जी के पास, और कहा, स्वामी जी आप बार बार द्वारिका चले जाते हैं, हमसे आपका वियोग सहन नहीं होता, हमारा एक एक दिन बड़े कष्ट से बीतता है, युग के समान बीतता है। कितना अच्छा होता ना यदि द्वारिकाधीश भगवान यहीं होते, आपकी कुटिया में विराजते, तो आपका बार बार द्वारिका जाना नहीं होता, हमें बार बार आपका वियोग ना सहना पड़ता, हम सब नित्य द्वारिकाधीश जी के दर्शन कर पाते, आपका सत्संग सुन पाते, हमारा सत्संग द्वारिकाधीश के सानिध्य में दिनों दिन उन्नति होती। द्वारिकाधीश भगवान को भी तो आपके सत्संग से कितना सुख मिलता है ना, तो कुछ करो ना, द्वारिकाधीश भगवान जी को ही यहीं ले आओ। वे भक्त तो स्वयं भी नहीं जान रहा था कि वे क्या क्या बोल रहा है, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी उनसे बुलवा रहे थे। पर जो भी हो, भक्त तो ये सब कह के चला गया, लेकिन दामोदर जी के मन में ये बात बैठ गई। यही विचार चलने लगा कि द्वारिकाधीश जी की इच्छा यही है, लग रहा है वे मेरे साथ यहाँ आना चाहते हैं। तो उन्होंने द्वारिकाधीश जी को बुलाने का निश्चय कर लिया, प्रार्थना करने का निश्चय कर लिया। दामोदर जी ने अन्न जल का त्याग कर दिया, तुलसी के 2 गमले अपने दोनों हाथों में लिए और द्वारिका जी की ओर चल दिए, द्वारिकाधीश को सांपला लाने के उद्देश्य से। वहां पे अब गए तो द्वारिकाधीश जी और बलराम जी ने दिव्य दर्शन दिए आपको, और आपने मन ही मन उनसे प्रार्थना की कि प्रभु अब चलिए, सांपला चलिए, आपके बिना अब रहा नहीं जाएगा, वहीं रहिए अब आप। तो आप प्रार्थना की, बहुत थक गए, थके हारे से वहीं पे विश्राम करने के लिए लेट गए, और लेटते ही आपको तंद्रा सी आने लगी। उसी समय प्रभु ने स्वप्न दर्शन दिया और कहा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। और ये सुन के तो आप अति प्रसन्न हो गए, आनंद की सीमा नहीं रही, और खुशी खुशी नाचते गाते सांपला लौट आए। लेकिन लौटते समय सोचने लगे, अरे प्रभु ने ये तो कहा कि मेरा मनोरथ पूर्ण होगा, लेकिन कैसे होगा, कब होगा, ये तो बताया ही नहीं प्रभु ने, अब मैं क्या करूं। अब तो घर पहुंचे तो इसी चिंता में प्रतीक्षा करते जाते, कुछ दिन बीते, लेकिन ठाकुर जी का कुछ अता पता ही नहीं। तब तो उनसे रहा नहीं गया, उनकी विरह वेदना इतनी बढ़ गई कि अब मुक्ति पाने की सोच ली उन्होंने सोचा अब जीवन नहीं रखना, ठाकुर जी नहीं आ रहे तो हमें भी नहीं रहना यहाँ, फांसी लगाकर प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया उन्होंने कि ठाकुर जी के बिना नहीं रहा जा रहा। तब तो प्रभु ने प्रेरणा देके नारद जी को भेजा, और नारद जी ने दामोदर जी को दर्शन दिए और कहा, वत्स धैर्य रखो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। देखो, मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी को लाखा बंजारा अपनी बालद के साथ इधर से गुजरेगा, और यहाँ आकर उसकी बैल की पीठ पे से गेहूं का एक बोरा सरक कर जमीन पे गिर जाएगा। उसी में तुम्हें बलराम जी सहित गोपाल जी की प्रतिमाएं प्राप्त होंगी। तुम उन्हें निकाल लेना, अपनी कुटिया में विराजमान करना, खूब सेवा करना, साक्षात द्वारिकाधीश ही होंगे वो। तो अब प्राण मत त्यागो, प्रतीक्षा करो उस बंजारे की, ठाकुर जी आने वाले हैं। तो अब तो ये बहुत प्रसन्न प्रतीक्षा करने लगे कि ठाकुर जी आएंगे। अब इनकी प्रसन्नता देखकर गांव वाले सोचे कि इतने प्रसन्न क्यों हैं, क्या मनोरथ पूर्ण होने वाला है इनका। तब तो उन्होंने सब बात बताई, नारद जी का संदेश सुनाया लोगों को कि ठाकुर जी आएंगे, और जैसे आएंगे वो तरीका भी बता दिया। लेकिन किसी को विश्वास ही ना हो कि अरे ये कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी विश्वास हो ना हो, सबको मार्गशीर्ष नवमी की बहुत
अधीरता से प्रतीक्षा होने लगी कि कब नौमी आए, कब पता चले कि क्या सच में ठाकुर जी आने वाले हैं। सबको बहुत बेचैनी हो गई, बेचैनी से प्रतीक्षा करते। जैसे ही मार्गशीर्ष नौमी आई, सब तो आसपास एकत्र हो गए कि कैसे हैं ठाकुर जी, सच में आएंगे क्या, क्या कोई सच में बंजारा गुजरेगा यहाँ से। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और कुछ ही देर बाद दूर से ही बंजारों के एक सरदार की बालादाती देखी सबने। और बस ये देखते ही सब तो आनंद से उछलने लगे कि ठाकुर जी ने जो कहा वो सत्य होने वाला है। सच में बंजारों की बालद आ रही है। और जब वे बालद पास से गुजरी तो सचमुच एक बैल की पीठ पे से गेहूं का बोरा गिरते सबने देखा। ये देखते तो सब आश्चर्यचकित हो गए। आनंद की सीमा नहीं रही। उन्हें विश्वास हो गया कि सच में अब तो इस बोरे में ठाकुर जी के श्री विग्रह ही होंगे। बंजारे भी आए, बोरा उठाने लगे, बैल पे रखने लगे, लेकिन सब गांव वालों ने घेर लिया। कहा नहीं नहीं, रुको रुको, अभी मत रखो, ठहरो तो जरा, इसमें हमारे ठाकुर जी हैं, उन्हें तो निकालने दो। अब बंजारे तो भौचक्के हो गए कि ये क्या कह रहे हैं, भला हमारे बोरों में ठाकुर जी कहाँ से आए। लेकिन जब सब गांव वालों ने कहा तो बंजारे कुछ नहीं कह पाए। और देखते ही देखते लोगों ने बोरा खोला। खोलते ही उसमें एक दिव्य प्रकाश चमकने लगा। प्रकाश के नीचे बलराम जी की प्रतिमा के साथ गोपाल जी दिखे। सब और जय जयकार की ध्वनि होने लगी। कभी गोपाल जी की जय जयकार, कभी बलराम जी की जय जयकार, कभी दामोदर जी की जय जयकार, कभी लाखा बंजारे की जय जयकार। पूरी जय जयकार से आकाश गूंज उठा। और जय जयकार के बीच सबने देखा कि दामोदर जी तो अपने गोपाल की मूर्ति को हृदय से लगाए हुए मूर्छित हो गए। मूर्छित हो गए वे तो आंखों से अश्रुपात हो रहा है और मूर्छित पड़े हैं। तब तो बंजारा देखते हुए हैरान हो गया कि ये क्या हो रहा है। उसके भी नेत्रों से आंसू बहने लगे, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहा। सोच रहा है कि ठाकुर मेरे बोरे में आए कैसे, कहाँ से आए, और इन लोगों को कैसे पता चला कि मेरे पास ठाकुर जी हैं। क्या ये लोग सच में मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे यहाँ खड़े होकर पहले से? इन्हें कैसे पता कि मैं आज यहाँ इधर से निकलूंगा? गेहूं की बोरी भी इन लोगों के सामने गिरी। पर ऐसा क्यों हुआ? बैल की पीठ से बोरी कैसे गिर गई? निश्चय ही ठाकुर जी की ही कोई लीला है। लाखा बंजारा भी शायद कोई भक्त रहा होगा, तभी तो समझ पाया। समझ गए कि ठाकुर जी अपनी इच्छा से इस प्रकार आए हैं। उन्होंने अपने आने का संवाद इन गांव वालों को पहले ही दे दिया था और मुझे भी इस लीला में शामिल कर लिया। धन्य है प्रभु, धन्य है, क्या अद्भुत लीला है आपकी। कैसी कृपा की है मुझ पर आज आपने। ये सोच के बंजारा पागल हुआ जाए, खूब रुदन करा जाए, उसके आंसू ही ना थमे। एकटक ठाकुर जी को देखता जाए वो। देखते देखते ना जाने उसके मन में क्या आया। वे दामोदर जी के पास गया और बोला, ठाकुर जी तो मैं ले जाऊंगा, ठाकुर जी मेरे हैं। अब तो सारे गांव वाले हैरान। कहा नहीं नहीं, तुम कैसे ले जाओगे, ठाकुर जी तो दामोदर जी के हैं। वो बोले कि नहीं, दामोदर जी के क्यों हैं, मेरे बोरे से जो वस्तु गिरी तो वो मेरी हुई, तो ठाकुर जी तो मेरे हैं। गांव वाले कहें, अच्छा तुम्हारी वस्तु होती तो तुम्हें पता होता ना बोरे में क्या हो, तुम तो जानते ही नहीं थे बोरे में ठाकुर जी हैं। तुम तो गेहूं के साथ जाने कहाँ बेच आते ठाकुर जी को। ठाकुर जी द्वारिका से दामोदर जी की प्रार्थना पे यहाँ आए हैं, तो है तो वो दामोदर जी के। लेकिन वे बंजारा भी कहे रोते रोते, वे जैसे भी जहाँ से भी आए हैं, आए तो मेरे पास है ना, दामोदर के पास तो नहीं आए। उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की है, मेरी सेवा ग्रहण करने के लिए कृपा की है, तो उनकी सेवा मैं ही करूँगा, मेरे पास ही रहेंगे वो। बंजारे के भी भाव अद्भुत, वो भी भक्त रहा होगा, तभी तो इतने भाव हैं, तभी तो ठाकुर जी ने कृपा की, उनके माध्यम से आए, वरना किसी और साधन से भी आ सकते थे, किसी को भी माध्यम बना सकते थे। भला उसके गेहूं के बोरे में बैठ के क्यों आते? गेहूं के बोरा वो कोई यात्रा करने के लिए अच्छी चीज है क्या?
ये तो वैसा ही हो गया जैसे अली बाबा चालीस चोर की कहानियों में होते थे कि चोर किस तरह छुप छुप के आते थे। तो गोपाल जी को क्या जरूरत थी बोरे में छुप कर आने की, वे तो अपनी बढ़िया शोभा लेके आते। लेकिन बंजारे पर कृपा करनी थी, इसीलिए तो ऐसे आए। ठाकुर जी को भी तो सबको सुखी करना है, बंजारे को भी सुख प्रदान करना था, कृपा करके दामोदर जी को भी सुख प्रदान करना था, तभी बेचारे गेहूं के बोरे में बंद होकर आए। लेकिन अब इस लीला से दोनों भक्त लड़ रहे हैं, ठाकुर जी के लिए लड़ रहे हैं कि ठाकुर जी किनके हैं, और ठाकुर जी मन ही मन हंस रहे हैं क्योंकि वे तो ठाकुर जी हैं, वे दामोदर के भी हैं बंजारे के भी हैं, दोनों की सेवा ग्रहण भी करना चाहते हैं, दोनों को सुखी भी करना चाहते हैं और दोनों से सुख प्राप्त भी करना चाहते हैं। लेकिन अब क्या फैसला हो, कैसे फैसला हो? ठाकुर जी तो मंद मंद मुस्काए। तब तो एक वृद्ध वैष्णव आया वहां पे, उसने बहुत आसानी से झगड़ा सुलझा दिया। वैष्णव ने बंजारे को समझाया, कहा भाई देखो, ठाकुर जी किसी एक के तो नहीं होते, सबके होते हैं, वे रहे चाहे जहां भी, उनकी सेवा का अधिकार तो सबको है। ठाकुर जी आए हैं दामोदर जी की प्रार्थना पे उनकी कुटिया में रहने के लिए, इसलिए रहेंगे तो दामोदर के पास ही, पर सेवा का अधिकार तो तुम्हें भी है, तुम जितनी चाहो उतनी सेवा करो, तुम्हारी सेवा स्वीकार करेंगे वो। जब यहाँ तक आने में उन्होंने तुम्हारी सेवा स्वीकार की तो क्या आगे सेवा स्वीकार नहीं करेंगे? तो तुम खूब सेवा किया करना ठाकुर जी की। ये बात बंजारे की समझ में आ गई। उसने उसी समय घोषणा कर दी कि आज इधर से सामान ले जाने वाले बंजारे 1 पाव फी बोरे के हिसाब से अपने सामान में से गोपाल की सेवा के लिए दिया करेंगे। सब बंजारों ने उनकी बात मानी और आज तक उसी के अनुसार बंजारे गोपाल की सेवा करते आ रहे हैं। 2 वर्ष बीतने के बाद तो बंजारों ने मिलकर गोपाल जी के लिए एक बहुत सुंदर भव्य मंदिर भी बनवाया, जिसमें गोपाल जी आज भी विराजित हैं। सांपला में प्रति वर्ष भाद्र शुक्ल 11 को जल यात्रा की सवारी निकाली जाती है। हजारों लोग वहां दर्शन करने आते हैं, ठाकुर जी का उत्सव मनाते हैं, लाड लड़ाते हैं। उत्सव में एक चमत्कार पूर्ण दृश्य देखा जाता है। होता कुछ यूं है कि उस अपार जन समुदाय की भीड़ को चीरती हुई एक गाय आती है और गोपाल जी के विमान के नीचे से निकल जाती है। और मान्यता है कि यदि इस गाय का रंग सफेद, पीला या लाल हुआ तो वर्ष श्रेष्ठ बीतेगा, और यदि काला या नीला हुआ तो मध्यम होगा वर्ष। तो कहते हैं ये प्रथा दामोदर जी के समय से अभी तक चली आ रही है। अन्नकूट के अवसर पे जब डोला निकलता है और जब वे रणैया राजपूत के रावल के पास पहुंचता है तो विमान टेढ़ा करके रावल के सन्मुख किया जाता है। पर ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि राजा रतन सिंह जी की बहन या पुत्री अहिल्याबाई गोपाल जी की परम भक्त थी। उनको दर्शन कराने के लिए ही ये नियम बनाया गया, जो कि आज तक प्रचलित है। आज तक गोपाल जी को सेवा पूजा श्री दामोदर जी के परिवार वाले ही करते हैं और उनकी पुत्री के वंशज चलते आ रहे हैं। उनके पास कई सारी जमीनों के ताम्रपत्र भी हैं। उसमें से एक ताम्रपत्र संवत 1530 का भी है। कई सारे राजाओं ने आपको भूमि दी, जिसमें से महाराजा उदय सिंह ने भी 300 बीघा जमीन गोपाल जी को भेंट की थी। तो वैसे ही खूब प्रेम से आज तक ठाकुर जी की सेवा हो रही है। ऐसे ठाकुर जी जो दामोदर जी के प्रेम में बंध कर उनके पास आ गए लीला करते हुए। तो आज दामोदर जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।